अब हम जो है अमले बनावट यानी कि तश्कीलात यानी कंस्ट्रक्शन का मुताला करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन है आज का हमारा, एक क़ताए ख़त की तक़सीम, यानी कि ख़त की लंबाई दी जाती है और उसके साथ साथ निस्बत दी जाती है, उसको हम तक़सीम करना है दी गई निस्बत में। तो जिस तरह यह बिल्कुल आसान है, एक मिसाल आप लोगों के लिए मैं इंतखाब कर चुका हूँ। मिसाल यहाँ दी गई है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई एक ख़ती क़ता खींच कर इसे 3:2 की निस्बत में तक़सीम कीजिए। एक सवाल यहाँ दिया गया है। तो यहाँ क्या करना है कि 8 सेंटीमीटर के ख़त ड्रॉ करना है, एक ख़त खींचना है, खींच कर इसको जो है 3:2 की निस्बत में तक़सीम करना है। तो जिस तरह चलिए इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसानी के साथ। पहली बात, थोड़ी सी तवज्जो लगाए, ये इम्तिहान के लिए 2 मार्क्स का जो सवाल है इस तरह का पूछा जा सकता है, हम इसकी तैयारी करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह सबसे पहली बात हम लोग यहाँ क्या करना है कि ये जो लेंथ दिया गया ख़त, जैसे मिसाल के तौर पर ख़त ए बी जी को हम फ़र्ज करेंगे, ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम 8 सेंटीमीटर की एक ख़त हम बनाएंगे, खींचेंगे। मिसाल के तौर पर फ़र्ज कीजिए 8 सेंटीमीटर का ख़त हमें जो है खींचना है। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर के ख़त हम लोग खींचेंगे, ठीक है। जिस तरह 8 सेंटीमीटर ख़त खींचा गया, फिर जो है इस नुक्ते को ए नाम दिया जाएगा और इसको हम बी नाम देंगे। तो जिस तरह यहाँ क्या करना है, नुक्ते ए पर रखकर ज़ावे हादा के हिसाब से, यानी कि ज़ावे हादा कितने डिग्री में रख सकते हैं, यहाँ पर ज़रूर नहीं है कि इतने ही दर्जे फिक्स नहीं है। यहाँ पर आप जो है बहरहाल इतना ख्याल रखें ज़ावे हादा होना चाहिए, जो नुक्ते ए पर रखकर एक शुआ खींचेंगे जिनके दरमियान जो है एक ज़ावे हादा हो। इस तरह से हम लोग एक शुआ खींचा जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह इसका जो नाम हम लोग यहाँ पर देंगे, इसको एक्स नाम दिया जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, इतना खींचने के बाद जो दी गई जो निस्बत है, तो ये 3:2 की निस्बत में दिया गया है। तो इसका मतलब ये होगा, ये m निस्बत n मान लीजिए आप लोग, मतलब कि m बराबर 3 हो गया और n बराबर 2 हो गया। अब हम लोग m प्लस n इस्तेमाल करेंगे, तो ये होगा 3 + 2 = 5 होगा। तो जिस तरह या ax पर हम 5 हिस्सों में तकसीम करना है इसको। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में, जो प्रकार की मदद से एक मुकर्रर निस्कुतर से हम लोग पैमाश लीजिए 5 हिसाब से, ये 5 कौंस निकालेंगे, यानी कि ax को हम क्या करना, 5 हिस्सों में तकसीम करना। याद रखिए, जिस तरह कभी कभार निस्बत 2:3 निस्बत दी जाती है या फिर 3:2 दी जाती है। तो इस मिसाल में 3:2 दी गई है, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, एक जो है यहाँ पर 5 हिस्से बनाएंगे। देखिए, एक मुकर्रर निस्कुतर लीजिए, तो ये होगा पहला कौस, इसको बदले बगैर यहाँ पर रखकर फिर एक और एक हम लोग कता करेंगे, ये दूसरा हो गया। फिर इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, तीसरा ये आ जाएगा, ये होगा चौथा, फिर उसके बाद ये होगा 5वां। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इस सुबह ख्याल रखें, ये A1 है, मतलब ये A1 है, इसको A2 नाम दिया जाएगा, और ये A3 है और ये A4 है, ये A, मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या करें, इस शुआ को 5 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नुक्ते मतलब A5 से, इस नुक्ते से जो यहाँ पर मार्क किया गया नुक्ते A5 से B को हम जोड़ेंगे, इस तरह जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस तरह जोड़ा जाएगा। अब यहाँ और एक काम क्या करना है, जो A5 जो है इसके मुतवाज़ी ख़त बनाना है। अब मुतवाज़ी ख़त कहाँ पर खींचेंगे, मिसाल के तौर पर 3:2 दिया गया है, तो नुक्ते 3 पर रखकर हम लोग क्या करना है, एक यहाँ पर इसके नुक्ते 3 पर रखकर एक मुतवाज़ी खतूत जो के बी A5 के बनाना है। तो मतलब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक जाविया लेंगे इस तरह से, इसको क्या करना है, यहाँ पर एक जाविया बनाया जाएगा, ये जाविया खींचा जाएगा, ठीक है। जिस तरह ख्याल करें, कंस्ट्रक्शन को ध्यान से दें।
और 3:2 है तो नुक्ते 3 पर रखकर, अगर 2:3 रहा तो 2 पर रखेंगे। यह जो निस्बत दी गई है 3:2 है तो नुक्ते 3 पर रखकर बगैर तब्दील किए जो हम लोग जो मुकर्रर जो है निस्फ कुतर जो कौस बनाए हैं, जिस तरह ये जो मेजरमेंट लिया गया है, तो इसी मेजरमेंट को, इसी की पैमाइश को बदले बगैर 3 पर रखकर हम इस तरह और एक कौस खींचेंगे। ठीक है जी तलबा। फिर इसके बाद क्या करना है, वापस आकर इस जावे की पैमाइश करना है। अब इस जावे की हम पैमाइश करेंगे, इस प्रकार से थोड़ा सा सेट करेंगे, लेंगे, ये इतना हुआ। फिर इस हिसाब से यहाँ जो कता कर रहा है EX पर इसे रखकर इस तरह से हम कता करेंगे। ठीक है जी तलबा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से किया जा सकता है। अजीज तलबा, ये जो नुक्ता यहाँ पर जो कता हो रहा है और इस नुक्ते को A3 नुक्ते को गुजरते हुए AB तक जोड़ना है इसको, क्योंकि हम मुतवाज़ी खुतूत खींच रहे हैं। ये जो मुतवाज़ी खुतूत खींचने के लिए यहाँ जो हम नजरी ज़ाविया बनाने का तरीका मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, तो उस लिहाज से इस नुक्ते को जोड़ते हुए हम ऊपर की तरफ दराज करेंगे। तो बहरहाल ये यहाँ पर तैयार हो गया। तो बहरहाल ये मालूम हो गया, ये जो हम इसको C नाम देंगे। ठीक है, आज तो याद रखिए यहाँ जो निस्बत दी गई है वो निस्बत 3:2 है। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 है। अब यहाँ 2 निस्बत, यहाँ 2 हिस्सों में, तो 1 ये 2, तो यहाँ पर जो है ये 3:2 में तकसीम किया गया है। ये 3:2 और ये जो है 2 निस्बत। इस तरह से हम लोग शक्ल निकालेंगे। आप आसानी से इसको 3 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो याद रखिए AC निस्बत BC = 3:2। इस निस्बत में जो है दिगी ख़त मुस्तकीम यानी 8 सेंटीमीटर की ख़त को हम लोग 3:2 में तकसीम कर चुके हैं। तो जिस तरह इस तरह की जो है एक कताई ख़त की तकसीम किस तरह की जाती है यहाँ पर तश्कील नंबर 1 में बता चुका हूँ। तो जिस तरह आगे जो है तश्कील नंबर 2 करने की कोशिश करेंगे। चलिए जिस तरह तश्कील का मुताला करेंगे, यानी कि मुशाबा मुसल्लस की साख्त यानी मुशाबा मुसल्लस की तश्कील का मुताला करेंगे। दिए हुए स्केल फैक्टर एक मुसल्लस के मुशाबा मुसल्लस बनाना है। तो जिस तरह यहाँ एक मिसाल को इंतखाब किया गया है, तो हर साल इस मिसाल को 3 मार्क्स के पूछा जा सकता था। इस मरतबा जो है यही मिसाल जो है, इसी तरह की मिसाल जो है 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। चलिए जिस पर पहले हम मिसाल का मुताला करेंगे। एक मुसल्लस बनाइए जिसके अजला 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हैं, और फिर एक दूसरा मुसल्लस बनाइए जिसके अजला पहले मुसल्लस के नजरी अजला के 3/4 हैं, मतलब 3/4 की निस्बत में हैं। तो 3/4 हैं। तो जिस तरह यहाँ एक मुसल्लस बनाना है, एक मुसल्लस की पैमाइश दी गई है, इस पैमाइश को इस्तेमाल करते हुए जो है एक मुशाबा मुसल्लस की साख करना है। जिस तरह पहले हम लोग एक रफ डायग्राम आपको बताऊंगा। जिस तरह याद रखिए एक मुसल्लस है, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे जा रहे हैं। याद रखिए जो पैमाइश दी गई है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिए जिस तरह कायदा जो है वो कभी भी जो है बड़ा होता है, मतलब 3 पैमाइश है। तो यहाँ पर कायदा क्या इस्तेमाल करेंगे, एक कायदा जो 8 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। इस तरह हमें मुसल्लस बनाना। फिर निस्बत भी दी गई है, 3/4 की निस्बत दी गई है। तो जिस इस निस्बत को मद्देनजर रखते हुए हम मुसल्लस बनाना है। तो याद रखिए अगर ये जो है 3/4 है, यानी कि शुमार कुरिंदा जो है छोटा है, नस्ब-नुमा बड़ा है। अगर शुमार कुरिंदा छोटा हो, नस्ब-नुमा बड़ा हो, तो मुशाबा मुसल्लस मुसल्लस के अंदर साख्त होता है। अगर यही निस्बत जब उल्टी दी जाती है, जैसे कि 4:3 दी जाती हो, तो मुशाबा मुसल्लस की साख्त जो है मुशाबा मुसल्लस को मुसल्लस के बाहर बनाना है। तो इस मिसाल के अंदर हमको लोगों को क्या करना है, मुशाबा मुसल्लस जो है दी गई पैमाइश में मुसल्लस के अंदर बनाना। तो जिस बात चलिए सबसे पहले हम कायदा लेंगे। एक जो 8 सेंटीमीटर का एक जिला खींचा जाएगा, 8 सेंटीमीटर का, ये एक 8 सेंटीमीटर का एक जिला है। ठीक है। अब इस पर यहाँ जो है इस मिसाल के अंदर ABCD नहीं दिया गया है। अगर ABCD अगर दिया गया हो तो वहाँ पर हम ABCD इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ AB = जो है हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, 8 सेंटीमीटर है।
ठीक है। फिर अजीज तलबा याद रखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रकार की मदद से अब 7 सेंटीमीटर के एक पैमाइश लेंगे, 7 सेंटीमीटर को, क्योंकि यहाँ मुसलस बनाना है तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक 7 सेंटीमीटर का एक पैमाइश लिया जाएगा। अजीज तलबा जो है 7 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पर रखकर हम लोग इसको नुक्ते ए पर रखकर एक कौस खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, फिर इसको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर से कता करना है, क्योंकि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम इस 6 सेंटीमीटर को फिर रीसेट किया जाएगा इस प्रकार को। 1 सेंटीमीटर इसको हम कम करेंगे। अब कम करने के बाद जो है नुक्ते बी पर रखकर इसको कता किया जाएगा इस तरह से, ठीक है। अजीज तलबा जो यहाँ नुक्ता जो है सी हासिल हो रहा है, ये जो नुक्ता है समझो कि इस नुक्ते को हम सी कह रहे हैं, तो ये नुक्ता यहाँ पर है, इसको हम क्या करना है, जोड़ना है। तो नुक्ते ए से हम लोग जोड़ेंगे, ओके। फिर जो है इस बी और सी को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुसलस तैयार हो गया। अब हम जो है इसके पैमाइश के जो है 3/4 की निस्बत में एक मुसलस बनाना। अब हम क्या करेंगे, नुक्ते ए पर रखकर जावे हादा से एक शुआ खींचा जाएगा, इस तरह से एक शुआ को हम खींचेंगे, ठीक है। अजीज तलबा यहाँ पर जो है इसको हम लोग नाम देंगे एक्स बोल के नाम दिया जाएगा। अब अजीज तलबा याद रखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब 3/4 दिया गया हो, जब 3/4 यहाँ पर दिया जा रहा है, तो हम एक्स को यानी इस शुआ को जो है 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे प्रकार की मदद से, एक मसावी निस्फ कुतर लेते हुए इस तरह। हम पिछले कंस्ट्रक्शन में इस तरह इस्तेमाल कर चुके हैं। ये 1 हो गया, ये 2, इस तरह 3, इस तरह से 4, ठीक है। अब इस तरह इसको नाम दिया जाएगा, ये A1 है, ये A2 और ये A3, ये A4 है। और हमेशा याद रखिए अजीज तलबा, यह जो नस्ब नुमा में है, नस्ब नुमा से नुक्ते बी को जोड़ा जाएगा, मतलब कि A4 से बी से जोड़ा जाएगा। अब हम इसको क्या करना है, A4B के एक मुतवाज़ी ख़त खींचना है। अब हम किस तरह खींचेंगे ख़त, यहाँ पर देखिए अजीज तलबा याद रखिए, यहाँ 3 दिया गया है, नुक्ते 3 पर रखकर हम एक जो है क्या करेंगे, एक मुतवाज़ी खतूत खींचेंगे। इसी तरह यहाँ पर एक ज़ाविया बना दिया जाएगा इस तरह से, ठीक है। अजीज तलबा यहाँ पर जो है 3 दिया गया, नुक्ते 3 पर रखकर सेम इस कॉस को हम इस तरह लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वापस आकर इस ज़ाविये की पैमाइश करेंगे। हम जो है ख़त के तकसीम में मुताला कर चुके हैं, तो मतलब यहाँ मुतवाज़ी खतूत निकालना, यहाँ पर जो नज़री ज़ाविया हमें हासिल होता है, ये नज़री ज़ाविया निकालने की तश्कील है। जहाँ पर नज़री ज़ाविया बनते हैं वहाँ मुतवाज़ी खतूत होता है, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर नुक्ता हासिल होता है। ये जो है यहाँ जो नुक्ता हासिल हो रहा है, इस नुक्ते को और A3 से जोड़ते हुए AB तक दराज किया जाएगा इस तरह से। देखिए जिस तरह ये मुतवाज़ी खतूत हमारी जो है तैयार हो गई है।
ये तैयार होगा मुतवाज़ी खुतूत। तो इसको नाम दिया जाएगा बी डैश, ये बी डैश है। तो अजीज तलबा यहाँ याद रखिए, ये इसको हम क्या करना है फिर उसी तरह। अब यहाँ बी सी के यहाँ पर याद रखिए A4 के हम लोग क्या करें, यहाँ पर मुतवज्जो खुतूत खींचा गया कि ये A3 B', ठीक है। अब हम फिर क्या करना है, BC के एक मुतवज्जो खत खींचना है, BC के मतलब कि B', C'। अब देखिए सेम हूबहू जो हम जो अमल इस्तेमाल कर चुके हैं वही अमल को इस्तेमाल करना है। यहाँ से हम लोग एक नजरी ज़ाविया बनाने की कोशिश करेंगे, नुक्ते B पर रखकर थोड़ा सा इस तरह से एक एंगल बनाया जाएगा, ठीक है। फिर नुक्ते B' पर रखकर तब्दील किए बगैर इस तरह एक खौज खींचना है, ठीक है। फिर वापस आकर जो है यहाँ पर हम ज़ाविये की पैमाइश लेंगे, इस तरह से लेने के बाद जो है यहाँ पर रख कर हम क्या करेंगे, इसको कता करेंगे, ठीक है। अजबर याद रखिए, अब जो है B' और इसको जोड़ते हुए ऐसे तक दराज किया जाएगा। देखिए जिस तरह इस नुक्ते को जोड़ते हुए दराज किया जाएगा, इस तरह से ये तैयार होगा मुसल्लस जो है, ये इसका नाम दिया जाएगा C'। तो यहाँ जो है मुसल्लस मुशाबा मुसल्लस तैयार हो जाता है। मुसल्लस ABC के मुशाबा मुसल्लस AB', इस तरह ये तैयार हो जाता है। अब इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, मुसल्लस ABC मुशाबा मुसल्लस AB', यानी ABC और मुशाबा मुसल्लस AB' के। तो बहरहाल यहाँ पर इस तरह हम लोग तश्कील दे सकते हैं। तो अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर ये मार्क्स किस तरह तकसीम होते हैं। अगर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहा तो याद रखिए दिए गए मुसल्लस बनाना, मतलब कि मुसल्लस ABC बनाना, उसके लिए 1 मार्क्स है। मुसल्लस बनाने के लिए ये जो दिया गया मुसल्लस बनाना, इसके लिए जो 1 मार्क्स है, ठीक है। अजीज भाई यहाँ पर जो है एक पर हम 4 मसावी हिस्सों में तकसीम कर चुके हैं। तो इसके लिए जो है जैसे मिसाल इसके लिए जो एक जो है हाफ मार्क्स है, मतलब कि ये A1 और A1 A2 A3 A4 ये 4 हिस्से जो बनाए गए, इसके लिए जो है आधा मार्क्स है। फिर जो हम 2 मुतवाज़ी खुतूत खींचे हैं, जैसे कि एक BA4 का मुतवाज़ी जो है A3B' है, इसके लिए आधा मार्क्स है। और जो है BC के मुतवाज़ी खुतूत खींचा गया, इसके लिए आधा मार्क्स है। फिर जो है एक मुतवाज़ी मुसल्लस जो है 2 मुतवाज़ी खुतूत खींचा गया है, फिर हम एक मुशाबा मुसल्लस हासिल करते हैं, उसके लिए आधा मार्क्स है। इस तरह जो है आपके लिए 3 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पहले मुसल्लस बनाने के लिए 1 मार्क्स है, फिर उसके बाद जो है इस मसावी हिस्सों में तकसीम के लिए आधा मार्क्स है, फिर इस मुतवाज़ी के लिए जो है आधा मार्क्स है, इस मुतवाज़ी के लिए आधा मार्क्स है, फिर मुशाबा मुसल्लस हासिल करने के लिए आधा मार्क्स है। तो बहरहाल यहाँ जो है हमें एक मुसल्लस ABC के लिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो है 1 मार्क्स है। फिर जो दिया गया मुसल्लस के हिसाब से हम जो यहाँ 2 मुतवाज़ी खुतूत खींचे हैं, जैसे कि A4B के मुतवाज़ी जो है A3B', इसके लिए आधा मार्क्स है, इसी तरह और एक हम लोग यहाँ पर जो है BC के मुतवाज़ी खींचा गया है, जैसे कि B', C', इसके लिए आधा मार्क्स है। फिर हमने एक मुशाबा मुसल्लस ABC के मुशाबा मुसल्लस AB', C', इसके लिए 1 मार्क्स है। तो अजीज तलबा कुल मिलाकर जो है 3 मार्क्स का ये सवाल इम्तिहान में पूछा जा सकता है, लेकिन इस बार के लिए यही सवाल जो है 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसके अगर आप मशक करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ जो है आप 4 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो अजीज तलबा मुशाबा मुसल्लस का और एक साथ करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे अगली मिसाल की तश्कील करने की कोशिश करेंगे। चलिए अजीज तलबा यहाँ पर एक और एक तश्कील का मुताला करेंगे जो मुशाबा मुसल्लस से मुतल्लिक है। एक मुसल्लस बनाइए जिसके अज़लाह की लंबाइयाँ बतरतीब 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो।
और फिर इसके मुशाबा दूसरा मुसल्लस बनाएंगे जिसके अजला पहले मुसल्लस के नजरी अजला का 7/5 हो, यानी कि 7/5 है। तो जिस तरह यहाँ जो है मुसल्लस बनाना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो हम पिछले एग्जाम्पल में देख चुके हैं, उसी तरह हूबहू एक एग्जाम्पल यहाँ पर हल करने की कोशिश करना है। तो जिस तरह हम लोग यहाँ पर जो है एक डायग्राम, रफ डायग्राम फ्रेम करेंगे। ये आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे इम्तिहान में इस्तेमाल करें या नगर, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए कायदा हमेशा जो है बड़ा होना चाहिए। 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये ए होगा, ये बी और सी। तो जिस तरह यहाँ निस्बत भी दी गई है, निस्बत कितनी है? 7/5 है। तो अजिस्तबा पिछले मिसाल में शुमार कुनिंदा छोटा था, नस्ब-नुमा बड़ा था। अभी इस मिसाल में देखिए शुमार कुनिंदा बड़ा है, नस्ब-नुमा छोटा है। तो यहाँ जो मुसल्लस है, मुसल्लस के बाहर से एक्ट होता है। तो मुसल्लस यहाँ जो बनता है, तो मुशाब मुसल्लस हम जो बनाते हैं वो मुसल्लस के बाहर बनता है, जो दी गई पैमाइश से हम बाहर बना सकते हैं। तो जिस तरह चलिए सबसे पहले हम लोग जो है एक 7 सेंटीमीटर का जो है ख़त खींचेंगे, 7 सेंटीमीटर का एक ख़त बनाएंगे। ये 7 सेंटीमीटर ख़त तैयार हो गया है। तो अजीज़ तुलबा इसको नाम दिया जाएगा बी, इसको नाम दिया जाएगा सी। तो अजीज़ तुलबा ये जो ए बी है, यहाँ जो हम ए बी ले रहे हैं वो कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का है। हम 6 सेंटीमीटर की पैमाइश लेंगे। नुक्ते बी पर रखकर एक कॉस के साथ करेंगे इस तरह, और उसी तरह 5 सेंटीमीटर का एक जो है इसको 1 सेंटीमीटर कम करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर नुक्ते सी पर रखकर इसको कता किया जाएगा। अजीज़ तुलबा यहाँ एक मुसल्लस तैयार हो गया है जो नुक्ते ए हासिल हो रहा है, इसको हम ए कहेंगे। अब ये दोनों ए और बी को जोड़ना है। ए और बी को हम इस तरह जोड़ेंगे इसको, फिर उसी तरह ए और सी को जोड़ा जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ जो है कंस्ट्रक्शन में मुसल्लस निकालने पर जो है हमें 1 मास हासिल हो जाता है जो दी गई पैमाइश के हिसाब से, और नुक्ते बी पर रखकर हम लोग एक शुआ खींचेंगे। एक शुआ बना गया है, इसको एक्स नाम दिया जाएगा। तो जिस तुलबा यहाँ पर जो है रखकर, याद रखिए जिस तुलबा हम लोग यहाँ पर जो है 7/5 है, 7/5 रहा तो बी एक्स को हम जो है 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 5 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। सॉरी, 5 हिस्सों में नहीं बल्कि 7 हिस्सों में तकसीम करेंगे। याद रखिए जिस तरह यहाँ जो पैमाइश दी गई है, अगर यहाँ जो है चाहे वो नस्ब नमो बड़ा हो, शुमार कुंदा बड़ा हो, तो बहरहाल हम यहाँ पर 7 हिस्से बनाएंगे। ये एक हिस्सा हो गया, इस तरह ये दूसरा, इस तरह जो है तीसरा, ये होगा चौथा, ये जो 5वां, फिर ये 6, इसको और थोड़ा दराज किया जाएगा 7। अजीज़ भाई यहाँ पर देखिए निस्बत 7/5 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर जो है चाहे वो शुमार कुंदम में बड़ा हो, नस्ब नुमा में जो बड़ा है, जहाँ पर जो बड़ा है उतने ही से हम बी एक्स को हम कता करेंगे। अजीज़ भाई यहाँ पर कता किया जा रहा है, ये 1 हो गया, फिर उसके बाद ये 2, इसी तरह ये 3,
इस तरह ये 4, इस तरह ये 5, इसी तरह 6 और ये 7 बनाया गया है। ठीक है, इस प्लस को नाम दिया जाएगा, ये B1 इसका नाम है, ये B2 इसका नाम है, B3, B4, B5, B6, B7। तो जिस तरह याद रखिए, यहाँ पर जो नस्ब नुमा में है उसको जोड़ना है। तो यहाँ फाई है और फाई और सी को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इसको इस तरह। जोड़ा गया है। अब अजीज तलबा यहाँ पर क्या करना है हमको, B5 सी के एक मुतवाज़ी ख़त बनाना है। जैसे हम कह सकते हैं कि B7 C डैश बनाना है। इसके एक मुतवाज़ी खतूत हम लोग खींचेंगे यहाँ पर। तो जिस तरह मुतवाज़ी खतूत किस तरह खींचा जाएगा, यहाँ देखिए हम लोग एक ज़ाविया बनाएंगे इस तरह। ये ज़ाविया तैयार हो गया। फिर नुक्ते 7 पर रखकर इस ज़ाविया की इस तरह हम लोग यहाँ बनाएंगे। ठीक है, फिर वापस आकर इस पैमाइश को बदलेंगे, यानी कि नजरी ज़ाविया बनाना है। फिर ज़ाविया को हम इस तरह लेंगे, फिर यहाँ पर रखकर इसको इस तरह कता किया जाएगा। अरे सुबह यहाँ क्या करना है, B7 और जो इस नुक्ते से कता करते हुए BC तक दराज करना है। BC तक दराज करना है। कितना दराज करेंगे ये हमको आगे मालूम पड़ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इस BC को B डैश तक एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग 7 के साथ जोड़ेंगे इस नुक्ते को। देखिए यहाँ कता करते हुए इस तरह मिल रहा है। इसका नाम C डैश है। C डैश। तो जिस सुबह अब हम लोग क्या करेंगे, AB के मुतवाज़ी खींचा जाएगा। अब AB के मुतवाज़ी हम किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर रखकर फिर C पर रखकर एक ज़ाविया इस तरह बनाया जाएगा। C डैश पर रखकर C डैश पर और एक मरतबा इसको मैं पेमश लेता हूँ ताकि पेमश बदल ना जाए। C पर रखकर इस तरह हम लोग क्या करेंगे, एक कौश बनाएंगे। वापस आकर इस ज़ाविये की पैमाइश ली जाएगी। फिर जो है इस नुक्ते पर रखकर जो है इसको कौश खींचा जाएगा। अब यहाँ जिस तरह याद रखिए, ये AB के मुतवाज़ी हासिल हो रहा है। AB के मुतवाज़ी, इसको हम दराज करेंगे। इस तरह इसको दराज किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है दराज करने के बाद जो AB को और हम दराज करेंगे, कहाँ तक उसको दराज किया जाएगा, ये मिल जाए इस तरह इसको दराज करेंगे। ये हमें हासिल हो रहा है E डैश। तो जिस सुबह यहाँ जो है हम AC के मुतवाज़ी A डैश C डैश बनाया गया है। तो जिस तरह यहाँ पर तश्कील मुकम्मल हो जाती है। अगर ये त्रिमास का क्वेश्चन रहा तो जिस तरह याद रखिए, मुसलस यहाँ पर जो है मास की तकसीम किस तरह होती है। देखिए, अगर हम मुसलस ABC
बनाएंगे, इसके लिए 1 मार्क्स हासिल होता है। और अजीज तौर पर यहाँ पर 2 मुतवाज़ी खतूत हम लोग खींचे हैं, जैसे कि B5C मुतवाज़ी है B7C' के, इसके लिए आधा मार्क्स है। और एक हम लोग मुतवाज़ी खतूत खींचे हैं कि AC मुतवाज़ी है A', के, इसके लिए आधा मार्क्स है। तो अजीज तौर पर जो है यहाँ एक मुसलस हमें मुशाबा मुसलस मिलता है कि मुसलस ABC मुशाबा है मुसलस A', के। तो बहरहाल यहाँ पर जो है एक मुसलस हासिल हो रहा है, इसके लिए 1 मार्क्स है, इसके लिए 1 मार्क्स है। कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 3 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो अजीज तौर पर ये तश्कील बिल्कुल आसान है। हम यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए कि अगर निस्बत पर डिपेंड करता है, अगर यही निस्बत अगर 5/7 दिया जाए तो यहाँ हम मुसल्लस को मुसल्लस के अंदर साख्त करना है। अगर यही जो 7/5 दिया जाए तो इस निस्बत को मद्देनज़र रखते हुए मुशाबा मुसल्लस को मुशाबा मुसल्लस के बाहर साख्त करना है। तो बहरहाल अजीज़ तलबा इस कंस्ट्रक्शन को मश्क कीजिए और मश्क करके 4 मार्क्स हासिल करने की कोशिश कीजिए। फिर अगली जो मिसाल होगी वो दायरे पर होगी। इंशाअल्लाह हम लोग दायरे पर मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। अजीज़ तलबा अब हम जो है दायरे पर तश्कील करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ख़त मुमास की साख्त करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह का सवाल इम्तिहान में पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स के लिए 6 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का एक दायरा बनाइए। इसके मरकज़ से 10 सेंटीमीटर के दूर एक नुक्ते से दायरे के मुमास का जोड़ा बनाइए। तो अजीज़ तलबा यहाँ क्या करना है कि एक 6 सेंटीमीटर का दायरा निकालना है। उस दायरे के मरकज़ से जो है 10 सेंटीमीटर के फासले पर एक नुक्ता है, उस नुक्ते से 2 ख़त मुमास की साख्त करना, यानी कि बैर नुक्ते से हम जो है ख़त मुमास की साख्त करना। तो अजीज़ तलबा पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मरकज़ से जो फासला दिया गया है, फासला कितना है 10 सेंटीमीटर का फासला है। तो मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दायरा जो है वो 6 सेंटीमीटर का दायरा है, रेडियस R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का दायरा है। तो अजीज़ तलबा पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर का ख़त खींचेंगे। एक 10 सेंटीमीटर ख़त बना जाएगा। दस सेंटीमीटर ख़त बनाया गया है। तो अजीज़ तलबा इसका नाम जो है हम नाम देंगे A, इसको नाम दीजिए B। और इस पर जो है नुक्ते A पर रख कर हम 6 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाएंगे। 6 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाएंगे। इसकी पैमाश ली जाएगी तो इस तलबा यहाँ जो है नुक्ते A पर रखकर 6 सेंटीमीटर का एक दायरा हम लोग बनाएंगे। कभी कभार फासला कम दिया जाता है, कभी कभार निस्फ कुतर कम दिया जाता है। तो इस तरह हम लोग एक 6 सेंटीमीटर एक सर्कल बनाना है। ठीक है। तो अजीज़ तलबा यहाँ पर देखिए, फिर हम इसको क्या करेंगे, AB का वस्ती नुकात हम लोग बनाएंगे। अब AB का वस्ती नुक्ता यानी कि मिड पॉइंट हमको बनाना है, तो आधे से ज़्यादा लिया जाएगा। तो आधे से ज़्यादा कितना लीजिए, आपको आधे से ज़्यादा लीजिए। ऊपर एक कॉस, इस तरह नीचे कॉस। ठीक है, ये नुक्ते ये पर ऊपर एक कॉस नीचे कॉस खींचेंगे। फिर इसको तब्दील किए बगैर नुक्ते B पर एक कॉस बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये होगा। हम लोग याद रखिए बैर नुक्ते से ख़त मुमास की साख्त कर रहे हैं, तो बैर नुक्ता हमारा जो है वो B है उस हिसाब से। तो इन दोनों को हम जोड़ा जाएगा। इस दोनों नुक्तों को हम जोड़ते हुए जोड़ेंगे इसको। तो बहरहाल ये जो है यहाँ पर एक मिड पॉइंट यानी कि वस्ती नुक्ता हासिल होता है, इसको यम नाम दिया जाएगा। अब क्या करना है अजीज़ तलबा, याद रखिए इस मिड पॉइंट से हम लोग
इस मिड पॉइंट से रखकर एक दायरा बनाना है जो नुक्ते ए को और बी को मस करते निकलना है उसको उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस नुक्ते बी पर रखकर एक दायरा बनाएंगे इस तरह से। देखिए कितना अच्छा डायग्राम हासिल हो रहा है। ठीक है, तो अजित बोला यहाँ पर क्या करना है, अब ये दोनों जो दायरे हैं नुक्ते पर कता कर रहे हैं। किस नुक्ते पर? मिसाल के तौर पर यहाँ जो कता हो रहा है, मिसाल के तौर पर इसको हम नाम देंगे सी और डी पर कता कर रहा है। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बी और सी को जोड़ेंगे। इस तरह बी और सी को जोड़ा जाएगा कि हम लोग फर्स्ट, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को ए सी को जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह फिर इस नुक्ते सी से हम लोग जोड़ेंगे बी पर। देखिए ये ख़त मुमास हमें हासिल हो रहा है। फिर इसी तरह यहाँ पर हम नुक्ते ए और डी को जोड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह बी और डी को जोड़ा जाएगा। इस तरह हम जोड़े। तो जिस तरह यहाँ जो है हम लोग ख़त मुमास खींच चुके हैं, बना चुके हैं। जो ख़त मुमास जो है बी सी बराबर है किसके भी, बी डी के। तो ये ख़त मुमास हम लोग तैयार कर चुके हैं। तो अजीज़ तुलबा, यहाँ जो है इम्तिहान के 2 मार्क्स पूछा जा सकता है। कभी कभार निस्फ उत्तर जो है 3 सेंटीमीटर दिया जाता है और उस दायरे के मरकज़ से जो फासला कभी 8 सेंटीमीटर दिया जाता है। तो इस तरह की मश्क आप कीजिए। कभी कभार जो है हम लोग यहाँ पर इस तरह भी तश्कील दे सकते हैं। कभी कभार जो है एक पैमाइश दी जाती है। तो पैमाइश बाब अमले बनावट में यानी कंस्ट्रक्शन में दूसरा हिस्सा का मुताला करेंगे, दायरे के मुमास की तश्कील। यहाँ पर दायरे पर मुमास किस तरह बनाया जाता है या किस तरह खींचा जा सकता है उसका हम मुताला करेंगे। आप लोगों के लिए एक मिसाल इंतखाब कर चुके हैं। अजीज तलबा, ये जो मिसाल 2 मरतबा इम्तिहान में पूछा गया है, तो हर बार 2 मार्क्स के सवाल है, लेकिन इस मरतबा यानी 2022 की इम्तिहान में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह इस तरह का पूछा जा सकता है। अजीज तलबा, यहाँ पर मिसाल को थोड़ा गौर कीजिए। 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर निफ्स कुतर के दायरे को 2 मुमास बनाइए जिनके दरमियानी यानी जिनका दरमियान का ज़ाविया 60 दर्जे हो। तो अजीज तलबा, यहाँ 2 ख़त मुमास बनाना है और दोनों ख़त मुमास का जो दरमियानी ज़ाविया जो हासिल होता है वो 60 दर्जे होना चाहिए। इस तरह सवाल पूछा गया। तो अजीज तलबा, याद रखिए, यहाँ पर हम एक थोड़ा सा मैं रफ डायग्राम आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक दायरा है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ जो ज़ाविया बनता है 60 डिग्री का ज़ाविया बनता है। तो ये 60 डिग्री का यानी 60 दर्जे का जब ज़ाविया बनाना है तो जाहिर सी बात, तो मरकज़ से इस तरह हम लोग जोड़ेंगे। ये दोनों निफ्स कुतर है। अब सबसे पहले बात, 2 निफ्स कुतर का दरमियाना ज़ाविया पहले मालूम करना है। तो हम लोग किस तरह मालूम करेंगे? जैसे 180 माइनस 60 डिग्री माइनस करने पर जो है यहाँ जो 120 डिग्री हासिल होता है, यानी कि दायरे के 4 सेंटीमीटर निफ्स कुतर के दायरे के 2 निफ्स कुतर का दरमियान जो है 120 दर्जे पहले हम लेना चाहिए। अगर मिसाल एकदम यहाँ पर 70 दर्जे ज़ाविया दिया जाए तो हम 180 माइनस 70 करेंगे, क्योंकि दायरे पर बनने वाला मरकज़ का ज़ाविया और दोनों ख़ुत मुमास के दरमियान बनने वाले ज़ाविया का मजमुआ 180 दर्जे होता है। ये मुतम्मम ज़ाविया होते हैं। तो इस हिसाब से हम जो दरमियान ज़ाविया देने पर जो है 180 में से हम तफरीक करके 2 निफ्स कुतर का दरमियान ज़ाविया हम पहले हासिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए जिस इसको हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो जिस यहाँ सबसे पहली बात जो है 4 सेंटीमीटर निफ्स कुतर का एक दायरा बनाना है और इस दायरे इस तरह बनाना है। इस दायरे पर 2 ख़त मुमास खींचना है और जिनका जो दरमियान ज़ाविया क्या 60 दर्जे होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर निफ्स कुतर का एक दायरा बनाएंगे। इसकी पैमाइश ली गई है। तो सबसे पहली बात यहाँ जो है एक मरकज़ मानकर 4 सेंटीमीटर के दायरे की हम लोग साख्त करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये 4 सेंटीमीटर का दायरा तैयार हो गया है। अब यहाँ क्या करना है
तो यहाँ जो है मरकज से निफ्क उत्तर पर का एक जाविया लेना है। इस तरह एक जाविया लेंगे। ठीक है, तो ये होगा। अब एक निफ्क उत्तर हम पहले बनाएंगे और दूसरे निफ्क उत्तर के दरमियान जाविया 120 दर्जे का जाविया होना चाहिए। देखिए जिस तलबा यहाँ पर हम मरकज़ पर इस तरह इसको रखेंगे, मरकज़ पर ये लाइन रखना चाहिए और जो निफ्क उत्तर पर ये लाइन पर हम रखेंगे। तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की मुखालिफ सुमत में जाविया की पैमाइश की जा रही है। देखिए यहाँ पर ये 120 का दर्जा जाविया यहाँ पर है, इसे हम थोड़ा सा मार्क कर लेंगे। मार्क करके इसको हम स्केल से जोड़ेंगे। तो बहरहाल ये दोनों देखिए दोनों नुक्ता, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, उस खत तक हम दराज नहीं करना है, यानी मरकज़ से सिर्फ हम निफ्क उत्तर तक जोड़े, मतलब दायरे के मुहित तक जोड़ेंगे। सरकमलम सर्कल तक यहाँ तक जोड़ा जाएगा, जिसको हम नाम देंगे बी। ठीक है, अब अजीज तलबा यहाँ क्या करना है, नुक्ते ए पर रखकर एक कौस बनाएंगे, इसको बदलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह, राइट। अब जो दायरा जहाँ कता कर रहा है उसे यहाँ हम लोग कता करेंगे, फिर ऊपर एक कौस खींचा जाएगा, एक आर्क बनाएंगे, फिर यहाँ जो कता कर रहा है इसको इस तरह हम फिर कता करेंगे। एक नुक्ता हासिल हो रहा है, तो इसको हम पहले जोड़ेंगे। मान लीजिए ये जो नुक्ता है, ये नुक्ता है, इसको समझिए कि मैं पी नाम दे रहा, तो इसको जोड़ना है। अब यहाँ जो ए और पी को हम लोग जोड़ेंगे, ए और पी को जोड़ेंगे इस तरह इसको जोड़ना है। ठीक है अजीज तो भाई, ये एक ख़त मुमास तैयार हो गई। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर उसी तरह सेम प्रोसीजर से नुक्ते बी पर रखकर एक दायरा खींचेंगे, यानी कि कता लेंगे। ठीक है अजीज तो भाई, यहाँ इस तरह, फिर जहाँ जो दायरा कता कर रहा है उसको यहाँ रखकर एक कौस इस तरह, फिर दूसरी कौस इस तरह हम लोग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ रखकर फिर इसको इस तरह कता किया जाएगा। ये दोनों जो है नुक्ता पी मुश्तरक नुक्ता आ रहा है, ये कभी कभार इत्तेफाकन से हासिल होता है, लेकिन याद रखिए कभी कभार ये जो है नुक्ता पी जो है मुश्तरक कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है इसका जो दरमियानी जाविया है वो 60 डिग्री का जाविया है। आप इसको चांदे से रखकर देख सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट 60 डिग्री है। यहाँ देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री का जाविया इसके दरमियान बन रहा है। तो इसका जो मुकाबिल का जाविया कितना दर्जा था, तो 120 दर्जे का जाविया हम लोग लिए थे। तो कभी कभार निफ्क उत्तर चेंज देता है, कभी कभार जाविया चेंज देता है। अगर 3 सेंटीमीटर का निफ्क उत्तर दिया जाए तो उसके दरमियान 70 दर्जे का जाविया बनाना पड़ता है। तो और एक मिसाल हम लोग यहाँ पर करेंगे ताकि हूबहू निफ्क